अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशार फातमा सरासित की टीम का हिस्सा हूं और आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो के साथ हाजिर हूं, क्योंकि दोस्तों बाइनेंस ने अपने लॉन्च पूल के जरिए दोबारा से मुफ्त में टोकन कमाने का मौका दिया है। बाइनेंस ने अपने 46 लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम है पिक्सल। दोस्तों पिक्सल सोशल वेब 3 गेम है जिसका टोकन बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में लॉन्च पूल का ऑप्शन कैसे काम करता है और इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, ये सब बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। और जो बिगनर्स बहन भाई हैं ना मेरे, वो भी बहुत अच्छे से इस सारे सिनेरियो को समझ लेंगे। और इन केस अगर इस बार आप पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि क्या होता है कि बाइनेंस और दूसरी एक्सचेंजेस जो हैं वो अपने लॉन्च पूल के ज़रिए बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने लाती रहती हैं। तो आप अगर बाइनेंस यूज़र हो या किसी और एक्सचेंज को यूज़ करते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ज़रूर आपको क्लियर कर दूँ। कई लोग क्या करते हैं कि लॉन्च पूल और लॉन्च पैड के ऑप्शन को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से समटाइम वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जहाँ तक बात है लॉन्च पूल की, तो लॉन्च पूल ऐसा कमाने का तरीका है जिसमें बिना कोई खर्चा किए फ्री में नए टोकन में रिवॉर्ड हासिल किया जा सकता है। इसमें जो क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ से मेंशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल BNB एंड FDUSD स्टेबल कॉइन, वो आपको लॉन्च पूल के सेक्शन पर स्टेक करने होते हैं और बदले में आपको मुफ्त में टोकन मिल जाते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आगे जाके आपको समझाऊंगी तो आसानी से समझ आ जाएगा। और इससे हटकर थोड़ा सा मैं आपको लॉन्च पैड के बारे में भी समझा दूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो लॉन्च पैड में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है प्रोजेक्ट की फंडिंग में, मतलब आपको खरीदना पड़ता है टोकन्स को अपने क्रिप्टोज के जरिए, जिसमें जाहिर है रिस्क मौजूद होता है क्योंकि न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट होता है और आप नहीं जानते कि ये कैसा रिस्पॉन्स देगा। लॉन्च पैड में भी आपको क्रिप्टो को स्टेक करना होता है और स्टेक करने के बदले आपको टोकन्स मिलते हैं और इन टोकन्स की जो कीमत है आपके स्टेक किए हुए क्रिप्टो से काट ली जाती है। तो कहीं ना कहीं रिस्क के चांसेस होते हैं। दोस्तों अब ये समझ लें कि लॉन्च पूल प्रोजेक्ट जो है पिक्सल का, वो कैसे काम करेगा और इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सब समझ लो। तो पिक्सल जो है एक वेब 3 प्रोजेक्ट है, रॉनिन नेटवर्क पर बना हुआ है और ये जो गेम है ये प्ले टू अर्न गेम है। अब ये जो प्रोजेक्ट है अपना टोकन बाइनेंस लॉन्च पूल के जरिए ला रहा है। तो यूजर्स अपने BNB टोकन और FDUSD को बाइनेंस के सेपरेट पूल्स में स्टेक करके पिक्सल टोकन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सारा फार्मिंग पीरियड है ये 10 दिन का है। 9 तारीख से फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। इसके बाद बाइनेंस पिक्सल की लिस्टिंग करेगा 19 फरवरी को पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 3 बजे। ट्रेडिंग पेयर्स होंगे यहाँ पर पिक्सल BTC, पिक्सल USDT, पिक्सल BNB, पिक्सल FDUSD और पिक्सल TRY। साथ ही साथ सीड टैग जो है वो भी अप्लाई होगा। देखिए सीड टैग जो है वो उन टोकन्स पर अप्लाई होता है जो कि दूसरे टोकन्स के मुकाबले में ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं और ज़्यादा वोलेटाइल माने जाते हैं। मोस्टली जब न्यू लिस्टिंग होती है ना बाइनेंस पे, तो सबके साथ सीड टैग जो है वो अप्लाई ही होता है। एक तरह से कह लें कि वार्निंग बन जाती है ये। सो पिक्सल की जो मैक्सिमम टोटल सप्लाई है वो है 5 बिलियन। अब यहाँ पे लॉन्च पूल रिवॉर्ड के लिए रखा गया है 7% ऑफ टोटल मैक्सिमम सप्लाई, जो कि बन जाता है 350 मिलियन। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए रखा गया है 15.42% ऑफ टोटल मैक्सिमम सप्लाई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में रॉनिन और इथेरियम का नाम है। अच्छा, सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बता दूं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बाइनेंस पर अकाउंट होना चाहिए और वो KYC वेरीफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आप नहीं जानते कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसे वेरीफाई करना है, तो इस चैनल पर डिटेल्ड वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड मौजूद है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सपोर्टेड पूल्स में BNB और FDUSD हैं। तो BNB के लिए टोटल रिवॉर्ड का 80% रखा गया है, जो कि बनता है 280 मिलियन, और FDUSD के लिए रखा गया है टोटल रिवॉर्ड का 20%, जो कि बनता है 70 मिलियन। दोस्तों इस सारे प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि यूजर के बैलेंस और टोटल पूल बैलेंस के मल्टीपल टाइम्स स्नैपशॉट लिए जाते हैं हर घंटे के हिसाब से किसी भी टाइम पर, ताकि यूजर का घंटे के हिसाब से एवरेज बैलेंस कैलकुलेट किया जा सके और इस तरह से हर घंटे यूजर का रिवॉर्ड जो है वो अपडेट होता है। फिर यूजर क्या कर सकता है, अपने रिवॉर्ड को अकोमुलेट कर सकता है और क्लेम कर सकता है डायरेक्ट अपने स्पॉट अकाउंट्स में किसी भी वक्त। अच्छा, वैसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 BNB है तो वो तमाम के तमाम BNB आप इधर भी स्टेक कर दो और बाइनेंस के किसी और पूल में भी स्टेक कर दो। इस तरह से नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो जो 100 BNB है उनको आप 50-50 के रेशियो से चाहो तो पूल A में और पूल B में स्टेक कर दो। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि लॉन्च पूल का जो एक बहुत ही बड़ा फायदा है वो ये है कि किसी भी टाइम पर आप अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हो
वक्त ज़ाया किए बगैर और चाहो तो किसी और अवेलेबल पूल में इमीडिएटली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स एक ऑफर चल ही रही होती है तो दूसरी ऑफर भी आ जाती है। बाइनेंस बीएनबी वॉल्ट और लॉक्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च पूल को सपोर्ट करेंगे, मतलब वो यूजर्स जिन्होंने बीएनबी को बीएनबी वॉल्ट और लॉक्ड प्रोडक्ट में स्टेक किया होगा ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर पाएंगे लॉन्च पूल्स में। अगर एक से ज्यादा लॉन्च पूल चल रहे होंगे तो यूजर के जो बीएनबी एसेट्स हैं वो इक्वली एलोकेट हो जाएंगे दोनों प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा नीचे उन्होंने तमाम कंट्रीज भी मेंशन की हुई हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ भी मेंशन की हुई है कि ये जो लिस्ट है ये अपडेट हो सकती है लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर तो आपने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रखी है बीएनबी में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिर्फ इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए बीएनबी लेना और ये ख्याल करना कि बाद में आप इसे फौरन सेल कर दोगे, तो ये सोच के रखिएगा कि हो सकता है उस वक्त बीएनबी के प्राइस जो है वो नीचे चले जाएं, तो उस तरह से आपको उसमें लॉस होने के चांसेस होंगे। देखिए ये भी हो सकता है कि उस वक्त बीएनबी के प्राइस ज़्यादा हों, लेकिन अगर तो बीएनबी के प्राइस उस वक्त कम हो जाते हैं तो वहाँ पर आप फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठा लोगे। और अगर बात है लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तो फिर तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एफडीयूएसडी की जहाँ तक बात है तो क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है। पार्टिसिपेट कैसे करना है तो दोस्तों बहुत आसान है। उसके लिए आप आ जाएं अपनी मोबाइल ऐप पर बाइनेंस की। यहाँ पर आप होम पेज पर देखें, जो आपको कॉर्नर में येलो आइकन नजर आ रहा है इसको आप क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, इस पर मोर सर्विसेज को आप क्लिक कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। यहाँ पर अर्न के ऑप्शन में आपको जो लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है इसको आप क्लिक कर दो। तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहां पर आपको पिक्सल लॉन्च पूल के लिए बीएनबी पूल और एफडीयूएसडी का पूल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप स्टेकिंग करके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन केस अगर आपने बाइंग नहीं की हुई तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाय करना होगा, और अदरवाइज यहाँ पे अगर बाइंग कर रखी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टेक करके पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।